नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हथेली में विभिन्न स्थानों पर तरह तरह के त्रिभुज बनते हैं। कभी ये स्वतंत्र होते हैं तो कभी अन्य रेखाओं के संयोग से बनते हैं। ये त्रिभुज क्या कहते हैं, हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और कितने ये अशुभ फल देने वाले हैं, आज हम एक एक करके इन त्रिभुज के विषय में चर्चा करेंगे। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखें तो ये हमारी होती है बुध पर्वत। व्यापार का क्षेत्र होता है, हमारी समझदारी का क्षेत्र होता है, हमारे वाक कला को दिखलाता है कि हम किसी चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। इस स्थान पर स्वतंत्र त्रिभुज बनना, स्वतंत्र त्रिभुज अर्थात ये इस प्रकार का जो त्रिभुज बनता है इसे हम स्वतंत्र कहते हैं एवं निर्दोष त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जातक को सफल व्यवसायी या सफल व्यापारी बनाता है। यदि बुध पर्वत की भी स्थिति शुभ हो, अच्छे अवस्था में बुध पर्वत हो, तो ऐसे जातक एक बड़े उद्यमी होते हैं, अच्छे मैनेजमेंट करता होते हैं। इनके लोग अंदर में कई लोग कार्य करते हैं, ये बड़े बड़े वर्क को संभालने वाले होते हैं। प्रचुर धन के स्वामी भी होते हैं, चूँकि ये बड़े व्यवसायी होंगे तो धन तो इनके पास आएगा ही आएगा। काफ़ी उत्साही व्यक्ति होते हैं। कूटनीति, बात करने में इनकी कूटनीति का कोई जवाब नहीं, कैसा भी व्यक्ति हो इनके बातों में आ जाता है और ये अपने वाणी के बल पर ही व्यापार में आगे बढ़ते हैं। कोई भी जातक कितना सफल होगा ये निर्भर करता है उसके विचार पर, उसके बात पर। एक व्यापारी तभी सफल होता है जब लोगों के साथ वो अच्छी प्रकार से डील कर सकता है, तो ये डील करने की क्षमता बढ़ा देता है। लोगों के साथ सामंजस्य बढ़ाने की क्षमता बढ़ा देता है। मनी मैनेजमेंट ये जातक अच्छे तरीके से समझता है कि कब किन चीज़ों को करना है, कब नहीं करना है। दूसरों की मन की बात को भांप लेते हैं, जान लेते हैं। इस कारण से ऐसे जातक बहुत बड़े उद्यमी बनते हैं। इनकी सफलता और भी बढ़ जाती है जब बुध पर्वत शुभ अवस्था में हो, साथ में इनकी कनिष्ठिका उंगली की लंबाई कम से कम इस पर्व तक हो, तो ऐसे जातक जीवन में अत्यधिक सफल व्यवसायी बनते हैं। तो ये त्रिभुज यहाँ पर शुभ माना जाता है। यहाँ पे त्रिभुज अन्य भी बनता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर कर लें। यहाँ पर हमारी एक व्यवसाय की रेखा या स्वास्थ्य की रेखा पहुँचती है। यदि इस रेखा और हृदय रेखा के संयोग से ये त्रिभुज बनता है तो ये त्रिभुज लाभ और नुकसान दोनों देगा। ये लाभ तो देगा, आपको समझदार बनाएगा, व्यवसाय में समझदार तो अवश्य बनाएगा, व्यवसाय को समझेंगे भी, अच्छी तरीके से डील भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये नुकसान क्या देगा कि ये जब हर्ट रेखा के संयोग से यहाँ बन जाता है तो कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके रक्त संचार में दोष हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ऐसी अवस्था में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो थोड़ी सी स्थिति बदलने पर बहुत कुछ बदलती है। तो इन सभी चीज़ों को समझकर ही हमें किसी के विषय में भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बुध की त्रिभुज की बात करें, चाहे ये त्रिभुज यहाँ बने, ये आपको जो है हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है, आप सतर्क रहें। ये तो था बुध का त्रिभुज। आइए अब बात करें सूर्य पर्वत पर। ये हमारा सूर्य का पर्वत है। सूर्य पर्वत पर भी कई प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। कभी ये स्वतंत्र बनता है तो कभी हृदय रेखा और सूर्य रेखा के संयोग से त्रिभुज बनता है। सूर्य पर्वत पर बनने वाला त्रिभुज, एक चीज़ जान लें, ये ऑलवेज शुभ परिणाम देता है। सूर्य पर त्रिभुज ऑलवेज शुभ परिणाम देता है। यदि स्वतंत्र अवस्था में त्रिभुज बनता हो, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में किसी रेखा से ये टच नहीं कर रहा हो, तो ऐसा त्रिभुज व्यक्ति को धार्मिक और परोपकारी बनाता है। उदार हृदय के व्यक्ति होते हैं। कार्य एवं कला के क्षेत्र में, कला या किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में काफ़ी दक्ष होते हैं। प्रतिभा इनके अंदर बहुत अधिक होती है। जहाँ भी जाएंगे अपने प्रतिभा के बल पर अपना नाम चारों तरफ फैलाएंगे। इनके गुण चारों तरफ फैलते हैं, इनके प्रतिभा फैलती है, लोग इनको दूर दूर तक जानते हैं। सूर्य पर्वत पर त्रिभुज जो है व्यक्ति को सूर्य के तरह चमकाता है, इनकी प्रतिभा को। यहाँ पर यह त्रिभुज अति शुभ परिणाम देता है। आपको एक दो चीज़ें और भी ध्यान दें। इसकी शुभ परिणाम तभी बढ़ जाती है जब इसकी सूर्य पर्वत की स्थिति शुभ हो, तो इसकी जो है शुभ परिणाम और भी अधिक बढ़ जाते हैं।
साथ में एक अच्छी सूर्य रेखा भी हो तो इसके परिणाम आपको सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। परंतु यदि ये त्रिभुज शुभ अवस्था में नहीं है, टूटी फूटी है, तो ये शुभ परिणाम में बहुत अधिक कमी हो जाएंगे। क्लियर नहीं है, यदि इसे कोई रेखा काट रही है तो इसके शुभ परिणाम में बहुत अधिक कमी हो जाती है या ना के बराबर कभी कभी मिलता है। ये तो थी सूर्य रेखा पर त्रिभुज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शनि रेखा पर। चलिए एक चीज़ें देख लें कि ये सूर्य रेखा और हृदय रेखा के संयोग से सबसे अधिक त्रिभुज यहाँ पर देखने को मिलता है। यह त्रिभुज भी शुभ मानी जाती है। ये त्रिभुज बनना ऐसे जातक जो है काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, वर्क के प्रति सतर्क रहते हैं, वचनबद्ध होते हैं। ये प्रतिभाशाली भी बहुत होते हैं, इनके अंदर जो है गुण भरा रहता है, गुणवान व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो यह त्रिभुज आपको प्रत्येक मामले में शुभ परिणाम देता है, चाहे ये त्रिभुज एक तरफ बनता हो या दोनों तरफ या किसी भी तरफ में ये त्रिभुज बने। आपके गुण, आपके प्रतिभा, आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलेगी। किसी न किसी कार्य में आप दक्ष होंगे, आपको एक अच्छा पद भी प्राप्त हो सकता है यदि सारी स्थितियां अच्छी रहे। पर्वत की स्थिति अच्छी है तो ऐसे जातक उच्च पद पर भी देखे जाते हैं। ये उच्च पद इनको गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है या जिस भी सेक्टर में वो वर्क करें, व्यवसाय भी करेंगे तो अच्छे उच्च स्थिति में रह के करेंगे। ये शुभ परिणाम देता है। अब आइए शनि पर्वत पर चलते हैं। ये तीसरा पर्वत है। शनि पर्वत पर बनने वाला त्रिभुज व्यक्ति को रहस्य विद्या की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी मिलेंगे। यदि गुरु पर्वत शुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक का रुचि धार्मिक प्रवृत्ति की ओर होता है। यदि शनि शुभ अवस्था में नहीं हो तो ऐसे जातक तांत्रिक हो जाते हैं, तंत्र मंत्र की ओर रुचि हो जाएगी, गुप्त विद्या की ओर रुचि बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति समाज सेवक भी होंगे। यदि पर्वतों की स्थिति अच्छी रही, गुरु पर्वत शुभ अवस्था में है, शनि भी शुभ अवस्था में, तो ऐसे जातक अपने तंत्र मंत्र और गुप्त ज्ञान का प्रयोग समाज के हित के लिए भी करते हैं। लेकिन पर्वतों की स्थिति अच्छी नहीं होने पर, गुरु पर्वत दबा हुआ हो, अन्य स्थितियां शुभ ना हो, तो ऐसे जातक तंत्र मंत्र का प्रयोग गलत चीज़ों के लिए भी करते हैं या सेल्फ लाभ के लिए करते हैं, अपनी लाभ के लिए। ऐसे जातक अच्छे योगी हो सकते हैं, अच्छे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, रहस्य विद्या, गुप्त विद्या के अच्छे जानकार होते हैं। अब ये त्रिभुज कभी कभी होता है क्या है कि हमारे ये हार्ट लाइन और ये भाग्य की रेखा इसके संयोग से बनता है। ये देखिए, ये भी त्रिभुज बना। इस प्रकार का त्रिभुज सबसे अधिक देखा जाता है जो ये बनता है। ऐसे जातक पुरुषार्थ से धन बनाते हैं। पुरुषार्थ ये युवा अवस्था में करते हैं, जिनका फल इनको थोड़ा देर से मिलता है लेकिन मिलता अवश्य है। ऐसे व्यक्ति धनवान अवश्य बनते हैं। यदि ये निर्दोष अवस्था में, शुभ अवस्था में है, तो ऐसे जातक जीवन में धनवान अवश्य बनते हैं। हाँ, विलंब अवश्य होता है। साथ में दिखलाता है अचल संपत्ति के योग को। अचल संपत्ति में आपके भूमि आ जाती है, आपके अच्छे घर, अच्छे बंगले अचल संपत्ति में आती है। इस संपत्ति के योग को भी ये चिन्ह दिखलाता है। ये त्रिभुज यहाँ पर बने या फिर यहाँ पे बने, ये सभी के एक ही परिणाम बताए गए हैं। ये ऑलवेज शुभ चिन्ह देते हैं। केवल ध्यान देना है कि ये निर्दोष रूप में और शुद्ध रूप में बने तो इसको आपको 100% शुभ लाभ मिलने वाले हैं। ये तो हो गई दूसरी स्थिति। गुरु पर्वत पर बनने वाला त्रिभुज अति शुभ माना जाता है। ये त्रिभुज नहीं मिलेगा। हमने देखा है, हजारों लोगों की हथेली देखी है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं दिखती है। मैं जिस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ उसकी बनावट शुद्ध हो, निर्दोष हो। यदि ये त्रिभुज यहाँ दिखता भी है तो हम देखते हैं कि किसी न किसी रेखा के संयोग से बनने वाला त्रिभुज दिखता है। ये निर्दोष और शुद्ध रूप में यदि किसी जातक की हथेली में बनती है तो अति शुभ मानी जाती है। उच्च महत्वाकांक्षा, उच्च अभिलाषा वाले व्यक्ति, बड़े पद पर कार्य करने वाले, जिस भी क्षेत्र में रहे, धार्मिक प्रवृत्ति के, यदि ये किसी यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है तो बड़े प्राध्यापक, प्रोफेसर हो सकते हैं। धर्म संस्था में है तो धर्म गुरु हो सकते हैं। राजनीति में है तो राजनीति में एक अच्छे सफल राजनेता हो सकते हैं। लोगों के साथ डील करने की क्षमता इनमें अच्छी होती है। लोगों को नियंत्रण करते हैं, लोगों का मुखिया बन कर रहते हैं, हेड बन के रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में वर्क करते हैं ये लोगों का हेड बन के रहते हैं।
यह चिन्ह अति कुशल प्रबंधक, कुशल राजनीतिक, उच्च अधिकारी बनाता है। व्यवसाय भी करेंगे तो उच्च स्तर पर रहेंगे। एक अच्छे शासक साबित होते हैं यदि गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हैं। तो यह चिन्ह अति शुभ है। ये सभी के हथेली में नहीं मिलता है, ये आपको लाखों में किसी एक हथेली में आपको शुभ अवस्था में मिलेगा। ये चिन्ह आपको मिलेंगे, लेकिन ये कभी पता चलेगा कि ये हृदय रेखा इस प्रकार से गई है, कोई रेखा इधर से गई है, ये जाके यहाँ ट्रायंगल बना रहा है। तो इसके परिणाम और स्वतंत्र त्रिभुज बनने के परिणाम में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये तो थी गुरु पर्वत पर बनने वाला चिन्ह। अब आइए बात कर लेते हैं केतु माउंट पर बनने वाला त्रिभुज। स्वतंत्र रूप से यदि यहाँ त्रिभुज बनता है केतु पर, तो ऐसे जातक का भाग्योन्नति जो होता है, भाग्य इनको बचपन से ही सपोर्ट करता है। कुछ लोगों को कहते हैं ना, भाग्य जाके 30 साल के बाद इनका भाग्य वर्क करता है, किसी का 40 साल में वर्क करता है, किसी का 28 साल में। तो ऐसे जातक का बचपन से ही भाग्योन्नति हो जाता है, बाल्यावस्था से ही। यदि ये जातक ऐसे जातक धनवान व्यक्ति के परिवार में ही जन्म लेते हैं। यदि ये गरीब व्यक्ति के परिवार में भी जन्म ले लें तो ये व्यक्ति धीरे धीरे अमीर हो जाता है, धनवान हो जाता है, काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यह चिन्ह यहाँ पर शुभ माना जाता है। अब हम बात कर लें कुछ रेखाओं पर बनने वाले। ये आपकी होती है मस्तिष्क रेखा, ये होता है भाग्य रेखा। अक्सर हम देखे हैं कि यहाँ त्रिभुज बन जाता है, यहाँ त्रिभुज बन जाता है। ये बनने वाले त्रिभुज अति शुभ माने जाते हैं। ये त्रिभुज बताता है कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, परोपकारी होगा, गुणवान होगा, साथ में अचल संपत्ति बनाने वाला होगा। तो यह त्रिभुज जो है शुभ परिणाम देता है। तो आज के अंक में हमने कई चिन्हों, रेखाओं एवं पर्वतों के पर बनने वाले त्रिभुज के विषय में जाना। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।